प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के मुतालिक आप मामी हजरात दर्स मा रहे हैं। आज भी उसी बाब से कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ। गुजारिश ये है कि आप इंतहाई तवज्जो के साथ बगौर समात माने की कोशिश फरमाएँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुकम्मल तहारत के साथ सही औकात में हमेशा 5 वक्तों की नमाज अदा किया, क़यामत के दिन उसकी नमाजें उसके लिए नूर और मोहब्बत होंगी। सुभान अल्लाह। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वक्त की पाबंदी के साथ सही तहारत हासिल करके 5 वक्त की नमाज़ों को उनके वक्त में अदा कर दिया, तो ये नमाजें कल बरोज़े क़यामत जबकि लोग जुल्मत का शिकार होंगे, जबकि लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, जबकि लोग साए के लिए तरसते होंगे, अल्लाह के अर्श के साए के अलावा और कोई साया ना होगा, लोग यहाँ वहाँ बेतहाशा बेयारो मददगार भागते होंगे, ऐसे आलम में ये 5 वक्त की पाबंदी से अदा की जाने वाली नमाजें उसके लिए नूर होंगी, यानी कि रोशनी होंगी। उस जुल्मत कदे में, उस अंधेरे में उसके लिए ये नमाजें जो है वो रोशनी होंगी, नूर चमक होंगी। और फरमाया कि और उसके लिए मोहब्बत होंगी, उसके लिए मोहब्बत होंगी, यानी कि उसको सुकून मिलेगा कि कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला है। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, इस हमा हमी के आलम में, इस परेशानी के अय्याम में कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला है, कोई चीज़ है, कोई शय है जो मुझसे मोहब्बत करती है। वो शय कोई और नहीं बल्कि ये 5 वक्त की नमाजें होंगी, ये 5 वक्त की नमाजें होंगी। और फरमाया मज़ीद आका अलैहिस्सलाम ने कि और जिसने नमाज को छोड़ दिया वो फिरौन और हामान के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने नमाजें छोड़ दी, नमाज को उसके वक्त पर अदा नहीं किया, वो अल्लाह के दुश्मनों के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह के दुश्मन यानी कि फिरौन और हामान, ये जो दुश्मन खुदा गुजरे हैं, उनके साथ में उनका जो तो उठना होगा और उनका हश्र होगा। तो कौन इंसान ये गवारा करेगा कि ऐसे बदनाम जमाना दुश्मन खुदा के साथ में उसका हश्र हो या महशर में उसके साथ में उसका उठना हो? तो अगर नहीं तो चाहिए कि तमाम मुसलमान पाबंदी के साथ नमाज को उसके वक्त पर अदा कर दें। चूंकि ये बातें आसानी से हर किसी के दिल में उतर नहीं जाती, इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम लोगों के दिलों में ये बातें उतार सकें, हम नमाज की दावत लोगों तक पहुंचा सकें, नमाज के लिए रागिब कर सकें, नमाज के लिए आमादा कर सकें। यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें दुनियावी एतबार से एक दूसरे को लोग तैयार कर लेते हैं कि आपको तो चलना ही चाहिए, आप नहीं चलेंगे तो कैसा अजीब लगेगा, मेरा दिल नहीं लगेगा और एकदम सूना सूना लगेगा, बस में कोई रौनक नहीं रहेगी। किसी भी बहाने से आप रहते हैं तो बहुत मजा आती है, बहुत तबीयत मगर होती है, महफिल सज जाती है। किसी भी बहाने से लोग तैयार कर लेते हैं। बहैसियत मुसलमान हमें नमाज के लिए भी लोगों को तैयार करना चाहिए, ये दावत देनी चाहिए। इतनी मोहब्बत से, इतने यकीन के साथ दावत देनी चाहिए कि लोग तैयार हो जाएं या तैयार हो जाने पर मजबूर हो जाएं कि यार इतने अच्छे से और इतना कह रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं, अगर अब भी ना गया तो गोया मुझसे बढ़ करके कम नसीब कोई नहीं होगा। तो हमें इसकी दावत भी देनी चाहिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाजें छोड़ी वो हद्दे कुफ्र के करीब हो गया। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जानबूझ करके नमाजें छोड़ दी वो कुफ्र के बिल्कुल करीब हो गया, कभी भी कुफ्र में गिर सकता है, जा सकता है, वो कुफ्र की हद को बिल्कुल पहुंच गया। हालांकि ये बाज़ रिवायतों के लेकर के ये तर्जमा लिखा हुआ है, वरना दर्जनों रिवायतें ऐसी हैं जिसमें नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो काफिर हो गया जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ी। ये तो उलमाए मुहद्दिसीन की अपना यानी इल्म है कि दीगर और रिवायतों को सामने रखते हुए
ये फरमाया कि नमाज छोड़ने वाला काफिर नहीं हो गया, लेकिन कुफ्र के करीब हो गया, कुफ्र के करीब हो गया। वरना बिल्कुल सराहत के साथ वाज़े अंदाज में हदीस पाक अरबी मतन के साथ किताबों में मौजूद है कि जिसने मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, फ़क़ाल रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मन तरक सलात, जिसने तर्क किया यानी छोड़ दिया सलात नमाज को, फ़क़द कफ़र, तहकीक कि वो काफिर है। फरमाने रसूल तो ये है, मगर चूंकि और रिवायतों में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलिल जन्ना, जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कलमा पढ़ लिया, नमाज नहीं पढ़ सका, तो उन ऐसी रिवायतों को सामने रखते हुए ये फुक़हा इकराम ने, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने ये बताया कि नमाज चूंकि अमल है, तो अमल किसी अमल के छोड़ देने की वजह से काफिर हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। ये नमाज की अहमियत को बताने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज इतनी अहम चीज है, इतनी अज़ीमुश्शान अमल है नमाज, ताकि कोई छोड़े नहीं नमाज। और बाकी तो जो बार बार कोई आदमी किसी कीचड़ में दौड़ता रहेगा, कितना भी संभाल के चलेगा, एक ना एक दिन उसके कपड़े पर कीचड़ लग ही जाएगा। कितना भी एड़ी उठाकर चले, पानी में चले, कीचड़ में चले, एक ना एक दिन कीचड़ आलूद हो ही जाएगा। तो जो बार बार रोज नमाज छोड़ रहा है, रोज नमाज छोड़ रहा है, रोज नमाज छोड़ रहा है, और नबी अलैहि सलाम ने फरमा दिया चलो यही पकड़ लो कि वो हद, कुफ्र के हद के करीब पहुंच गया एकदम, तो एक ना एक दिन वो हद में गिर ही जाएगा, हद पार कर जाएगा। वो जो शैतान इतनी अजीमुश्शान बंदगी खुदा से रोक रहा है, वो एक दिन ईमान से भी रोक देगा, कुफ्र भी करवा देगा। इसलिए उसे ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए फरमाया कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब बंदा सजदा करता है तो शैतान रोता है, इब्लीस जो है, शयातीन जो है, वो रोते हैं। जब कोई मुसलमान सजदा करता है तो शैतान रोता और कहता हाय इसने सजदा करके मेरी कमर तोड़ दी, वरना मैं सोचा था कि इसको बहका करके काफिर कर दूंगा, इसका ईमान लूट लोगे, लेकिन ये सजदा करना शुरू कर दिया, इसने मेरी कमर तोड़ दी और इसकी ईमान की कमर मजबूत हो गई। ये शैतान रो करके कहता है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ी वो हद कुफ्र के करीब हो गया, यानी वो ईमान से निकलने के करीब हो गया, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की मजबूत रस्सी को छोड़ दिया और दीन के सुतून को गिरा दिया। अब बगैर सुतून की इमारत कब तक रहेगी? एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ढह जाएगी, गिर जाएगी। और सुतून पे रहेगी तो इंशाल्लाह तूफान का भी मुकाबला कर लेगी। और सुतून कमजोर हो गया या सुतून गिर गया तो ढांचा कभी कुछ दिन खड़ा भी रह सकता है, मगर जरा भी झटका, झोंका, तूफान कुछ आया तो गिर सकता है, वो गिर सकता है। आज कितने ऐसे ही हैं, कितने बेनमाजियों को आप देखो, और कितने झोंके आते रहते हैं, कितने आंधी तूफान आते रहते हैं, उसमें ईमान से हाथ धो बैठते हैं मुसलमान जाकर के। नहीं देखते आप, हमारे यहां, हमारे मुल्क भारत में गणपति बनाते हैं लोग, और क्या क्या त्योहार मनाते हैं लोग, उसमें मुसलमान जाकर के उसको फूल डालते हैं, उसके सामने आरती करते हैं, उसमें शामिल लोगों को चाय पिलाते हैं, उनको आओ भगत करते हैं, वेलकम करते हैं, उनको खुशामदीद करते हैं। ये सब कुफरिया अमल है। वहां जाकर उसकी आरती उतारना या उस पर उनकी ये जो मूर्ति होती है उस पर फूल डालना, या वहां से लेके अपने माथे पर कुछ लगा लेना, या अपने ऊपर गुलाल डाल लेना, या कोई डाले तो मना ना करना, शौक से उनके झुंड में जा करके लगे रहना, नाचना कूदना और गुलाल डालना, ये सब कुफरिया काम है। नमाजी तो दूर से बच के निकलता है। होगा कोई सैकड़ों में एक आध नमाजी जो कहता होगा कि भाई मैं तो सोशल वर्कर हूं और मैं सियासी आदमी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे सब तरफ जाना पड़ता है समाज में, तो हो सकता है एक आध नमाजी कोई जाता होगा, वरना हर नमाजी अमीर हो कि गरीब वो दूर से कट करके जाता अगर जाना भी होता है तो, और बेनमाजी उसमें घुस के जाता है।
उनके साथ में जाता है। तो गया और उसको पता नहीं, वो समझ रहा मैं ईमान पर हूं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा दौर और जमाना आएगा कि लोग सुबह को ईमान वाले रहेंगे, शाम को काफिर हो जाएंगे। यह हदीस पाक है। शाम को ईमान वाले रहेंगे, सुबह उठेंगे तो कुफ्र पर उठेंगे, यही हदीस पाक है। और फिर कुफ्र के करीब पहुंच गया से मुराद मैं आपको यह भी समझा दूं कि कोई शख्स हमारे यहां भिवंडी से बंबई 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन कितने लोग को पता नहीं है कि बंबई है कहां, मेन बंबई कहां है, किसे कहते हैं, बॉम्बे सेंटर को कहते हैं कि वीटी को कहते हैं, कोलाबा को कहते हैं कि बांद्रा को कहते हैं, किसको कहते हैं बंबई, कितने को यही नहीं पता है। और कोई घाट कोपर भी चला गया, घर में आके बच्चों से पूछो तुम्हारे अब्बू कहां गए, बोले बंबई गए हैं। हालांकि बंबई नहीं गए तो घाट कोपर गए ना, बंबई से करीब गए हैं, लेकिन इतना करीब गए हैं कि वो बंबई ही कहा जाएगा। तो कुफ्र के इतना करीब गया है कि वो काफिर ही कहा जाएगा। ये मिसाल अगर समझ में आए तो आप इसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कुफ्र के हद के इतना करीब, बंबई के हद के इतना करीब चला गया है। हालांकि बंबई कुलाबा तो नहीं गया हो ना, मेन बंबई क्या है, कुलाबा है। लेकिन इतना करीब पहुंच गया वो कि कहने वाला वो खुद कह के जा रहा है, कोई आएगा बोलेगा तो बताना बंबई। कोई फोन किया कहां, अरे मैं बंबई आया हूं, हालांकि बंबई नहीं गया हूं, लेकिन इतना करीब पहुंच गया उसके हद के कि वो बंबई ही कहा जाता है। ऐसे ही ये बेनमाजी कुफ्र के इतना करीब हो गया, इतना ही समझ लो, इतना करीब हो गया कि वो काफिर ही कहा जाएगा। ये उलमा की मेहरबानी है कि दूसरी रिवायतों के रोशनी में ये बताते हैं कि नहीं, वो कुफ्र के करीब पहुंच गया, काफिर नहीं हुआ, आज भी पलट आए नमाज की तरफ तो उसका ईमान मजबूत हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी से निकल गया। अल्लाह अकबर। जिस नबी ने फरमाया, जिस नबी ने अपनी गुनहगार उम्मत के लिए रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआएं की, इल्तिजाएं की, रात रात भर इस कदर रोए कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जो जाए सजदा वो आपके आंसुओं से गीला हो जाता था, इतना रोते थे सजदे में। अभी कभी कयाम में कि आपके रेशे मुबारक, आपकी दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर होकर चेहरे से दाढ़ी, दाढ़ी से सीना भीग जाता, आंसुओं से भीग जाता। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं कभी पूछती कि आप इतना क्यों रोते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आप इतना क्यों रोते हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं ना, आपको तो आपके रब ने बख्शाया भेजा है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अपने गुनहगार उम्मत के लिए रोता हूं, उनकी बख्शिश के लिए रोता हूं, उनकी मगफिरत के लिए रोता हूं। एक रिवायत में है कि मेरे रब ने मुझको इतना अता किया है और वादा भी किया है, यहां फरमा दिया इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने तुमको जो है तो नेमतें कसीर अता फरमाई, हौदे कौसर अता फरमाया। और मजीद और फरमाता है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, और एक दिन आएगा तुमको इतना अता करेंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। मैं मेरे लिए नहीं, मुझको तो अता भी किया और अता करने का वादा भी है। फरमाया कि जिस रब ने मुझको इतना सब कुछ नवाजा है मैं उसके शुक्रिया में रोता हूं। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि इतना तूने दिया है, इतना नवाजा है। मजीद वादा भी किया है कि महबूब तू दुआ करेगा, तेरी दुआ रद्द नहीं करूंगा, कबूल कर लूंगा। इतनी सारी हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है तो इरशादात हैं, हदीस पाक हैं। तो फरमाया अब वही नबी जो हमारे लिए रो रो करके हमारी जो है तो हिफाजत की, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी मगफरत के लिए, हमारी शफाअत के लिए जो रो रो करके दुआ कर, वही अगर कहते चल निकल जा, दूर हो जा, तो मेरे जिम्मे करम से दूर हो जा, तुझ पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तू कहीं मारा जाए, काटा जाए, फूका जाए, जलाया जाए, लूटा जाए, मैं नहीं आऊंगा तेरे सिफारिश करने के लिए। फिर बंदे पर क्या गुजरी, फिर क्या गुजरेगी, कहां का होगा, कहीं का नहीं हो पाएगा। वो जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, जिसे नबी धुतकार दे, जो नबी के बारगाह से निकाल दिया जाए, उसका कहीं ठिकाना नहीं लगता। अल्लाह का फरमान है जिसका मफहूम यह है कि ये नबी जो तुम्हारा नहीं वह मेरा नहीं। तो नबी जो फरमा दे कि वो जो बेनमाज जानबूझ करके नमाज छोड़े वो अपने नबी के यानी कि मुझसे मेरे जिम्मे करम से निकल गया, हो मेरी जिम्मेदारी से निकल गया। कहीं मारा जाए, काटा जाए, नहीं तो पहले तो ये होता था जब कोई मजमे में, बड़ी बाजार में या कहीं भी कोई नारे रिसालत कर देता था तो या रसूलुल्लाह कहने वालों की भीड़ लग जाती थी। आज तो कितने नारे लगा रहे हैं लोग,
लोग रुकने को तैयार नहीं है। नबी के नाम का खाली नारा लग जाता था तो नबी के चाहने वाले जैसे भी रहते थे जमा हो जाते थे, इतनी तो मोहब्बत रहती थी। और इसीलिए मुसलमानों को बांटने के लिए बाद लोगों ने फतवेबाजी भी किया कि नारा मत लगाओ, नारा लगाना दुरुस्त नहीं है। क्या जिहाद में हो क्या नारा लगाते हो? क्या जंग चल रही है क्या नारा लगाते हो? तो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। नबी ने फरमाया कि जब जुमा का खुतबा हो, जब खुतबा हो तो खामोश रहो। तो खाली खुतबे के वक्त में खामोश रहो, बाकी हर वक्त बोलते ही रहो, बड़बड़ करते रहो। कोई खामोश रहे तो उसको कहा क्या खुतबा हो रहा है, क्या खामोश बैठे हो? ऐसा नहीं है कि क्या जंग हो रहा है, क्या नारा लगा रहे हो। वो चीज वहीं तक महदूद नहीं है। वो तो तालीम दी गई। जब कोई चीज तुम्हें पसंद आ जाए, अल्लाह की कोई चीज तुमको पसंद आ जाए तो अल्लाह की किबरियाई बयान करो, नारा लगाओ। नबी के जरिए कोई चीज तुमको पसंद आ जाए, कोई इनाम तुमको मिल जाए तो नबी के नाम के नारे लगा दो। और ये साहबे कराम की सुन्नत है। तो बहरकैफ मौजू वो नहीं है। मौजू ये है कि जब वही नबी ये कह दे कि तुम में ऐसा शख्स मेरे जिम्मे से, जिम्मेदारी से निकल गया, तो फिर उस बंदे का क्या बनेगा? वो कहां कब रह जाएगा? इसलिए नमाज़ें पढ़ करके नबी इस्लाम ने जो फरमाया कि जो ऐलत कुर्रत आइनी फी सलात, जो ऐलत यानी बनाई गई है, रखी गई है, कुर्रत आइनी मेरे आंखों की, मेरे आइनी मेरे आंखों की ठंडक, कुर्रत आइनी जो ऐलत कुर्रत आइनी बनाई गई है, रखी गई है मेरे आंखों की ठंडक फी सलात, नमाज में। नमाज में जितना बंदा नमाज पढ़ेगा, नबी का उम्मती जितना नमाज पढ़ेगा, नबी की आंखों को उतना ठंडक पहुंचेगी, उतना ठंडक पहुंचेगी। तो मेरे हिस्सों, मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने आका अलैहिस्सलाम को की आंखों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करें, उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश ना करें, उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश ना करें। मगर हाय अफसोस कि आज हम खुद अपनी पहचान और शनाख्त नमाज को छोड़ करके बहुत कुछ हम छोड़ते चले जा रहे हैं। बहुत कुछ, कितने ऐसे घूम रहे हैं, यानी वो नमाज का वक्त आ रहा है, जा रहा है, अजान हो रही है, सुनाई दे रही है, मगर उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती, जैसे कि वो मुसलमान ही नहीं है। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये मुसलमान, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान में एक ही फर्क है, वो है नमाज। मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। ये हदीस पाक है। शायद कि आगे इस बाब में आप समझ सकेंगे। बैनल कुफ्र वल इस्लाम, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान नमाज फर्क है कि इस्लाम का मानने वाला नमाज पढ़ता है और कुफ्र में रहने वाला नमाज नहीं पढ़ता है। अब जो इस्लाम का मानने वाला दावेदार जो है वो भी नमाज नहीं पढ़ रहा है, तब क्या समझा, कैसे पहचान रह जाएगी, कैसे पहचान बात। और इससे इंसान, मुसलमान दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है। कोई एक शख्स था, बड़ा पढ़ा लिखा, तजर्बेकार, ग्रेजुएट इंसान, कहीं जा रहा था, उसने देखा कि कोई ज़ईफ शख्स के पास उसने कुछ मुर्गियां पाल रखी हैं, मुर्गी के छोटे छोटे चूजे बच्चे भी हैं उसके पास, वो दाना डाल रहा है, सब चुन रहे हैं। उसने गौर से देखा कि उन चूजों के दरमियान में एक छोटा सा बाज का, चील का बच्चा भी, वो भी चुन रहा है। और जब वो उसको हकालता है तो जैसे मुर्गी के बच्चे और मुर्गियां भागती है, वैसे वो बाज भी भागता, उड़ता नहीं है, दौड़ के भागता है। जैसे मुर्गियां चल के दौड़ के भागती हैं, वैसे वो भी। उसको बहुत हैरत हुई, ये तो बाज, पूछा ये तो बाज है? बोले सकते हैं हाँ ये बाज है। बोले ये उड़ता नहीं है, इससे कभी उड़ना सीखा ही नहीं, ये उड़ता नहीं है। जबकि उसके अंदर उड़ने की सिफत अल्लाह ने रखी है। बाज के अंदर, चील के अंदर उड़ने की सिफत अल्लाह ने रखी है, मगर वो कहता नहीं, इससे आज तक कभी उड़ा ही नहीं है। और उसने फिर बताया कि दरअसल मामला यह है कि एक दिन का ये बच्चा था, ये अपने बाज के घोंसले से गिर गया, मेरी नज़र पड़ी, मैं इसको उठा के लेके आया, मेरे पास ये मुर्गियां रहती थी और मैंने मुर्गी के बच्चे पाल रखे थे, उसके साथ में इसको भी परवरिश किया। अब ये खासा बड़ा हो गया लेकिन उड़ता नहीं है, जैसे मुर्गियां नहीं उड़ती वैसे ये भी नहीं उड़ती है। उसने कहा ओ, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है, उड़ने की सिफत इसके पास है, इसके पर भी सब मजबूत हैं, अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, मगर ये एहसास कमतरी का शिकार हो गया। ये अपनी शनाख्त व आइडेंटिटी अपनी भूल गया, ये अपनी शनाख्त को ये भूल गया।
इसको एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम मुर्गी नहीं है, तू बाज है। उसने कहा कि क्या ये बाज ये तुम मुझको दे सकते हो? उसने कहा बड़ी मोहब्बत से बहुत दिन से पाला हूं, कीमतन दे दो। कुछ कीमत उसने दी और ले गया। ले जाके अपने घर रोजाना उसके कान में, उसके सामने जोर जोर कहता, तू मुर्गी नहीं है, तू बाज है, तू मुर्गी नहीं है, तू ईगल है, बाज। उसको खिलाता पिलाता रोज कहता। और हर जो जबानें उसको मालूम थी, हर जबान में, कभी हिंदी में, कभी उर्दू में, कभी जो जबान मालूम थी इंग्लिश में, उसको कहता कि तू मुर्गी नहीं है, तू बाज है, तू मुर्गी नहीं है, तू बाज है। आज हम मुसलमानों की नौबत नहीं आ गई है कि अदान का वक्त, अदान हो गई, नमाज का वक्त हो गया, अरे तू काफिर नहीं है, तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, चल नमाज के लिए, तू मुसलमान है। क्यों बैठा है नमाज के वक्त में? क्यों बेनमाजी बना है? तू काफिर नहीं है, तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, तू मुसलमान के खानदान का पैदा बच्चा है, तेरी शनाख्त जो है इस्लाम है, तू मुसलमान है। ये एहसास दिलाने की जरूरत है। उसने उसको रोज एहसास दिलाता, कभी छत पे से, कभी पहले माले, कभी दूसरे माले, कभी छत पे जाकर के उसको फेंकता। मगर जब फेंकता तो मुर्गी की तरह अपने चूजे को, अपने चोंच को दबाकर परों में वैसे आके गिर जाता, पैर के बल गिरता, फिर दौड़ने लगता। इस तरीके से साल 6 महीने उसने निकाले। एक दिन एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर के गया। ऊंचे पहाड़ पे, चोटी पे जाकर के उसने वहां से उठा के फेंक दिया। कहा और उसको जोर से कहा, तू मुर्गी नहीं है, तू बाज है, जा। तो जब वहां से गिरते गिरते कुछ देर हुआ, आंख बंद कर दिया उसने, परों में छुपा लिया मुंडी मुर्गी की तरह। लेकिन जब काफी वक्त हो गया और जमीन तक भी पहुंचा नहीं, काफी ऊपर से फेंका था उसने, तो उसने आंख खोली, देखा तो उसको महसूस हुआ अभी तो जमीन बहुत दूर है, अभी तो मैं जमीन से बहुत दूर हूं, अभी खला में हूं। तो उसने कहा कि इतनी ऊपर से अगर मैं गिर गया तो बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। नहीं, उसके दिल में ख्याल आया। तो उसने पर फड़फड़ाया, थोड़ी कोशिश की। जब थोड़ी कोशिश की तो उसको हवा का सहारा मिला और फिर वो यूं जो है तो हवा में तैरने लगा। फिर और कोशिश की, और कोशिश की, उसने और कोशिश की, यहां तक कि अपने पूरे पर को खोला और उसने उड़ना शुरू कर दिया। और वहां से उड़ते उड़ते जो है तो फिर जमीन में गिरने से अपने आप को बचाता हुआ और वापस आकर के अपने उस मालिक के जो है तो जिसने उसको उड़ाया था, उसके आकर के मुंडेर पर बैठता है सामने और आकर के कहा कि तूने मुझ पर बहुत एहसान किया कि मुझे तूने मेरी शनाख्त वापस कर दी और ये एहसास दिला दिया कि तूने मैं उड़ना, मेरे अंदर उड़ने की सिफत है। तो मुसलमानों, तुम्हारे अंदर नमाज की, तुम्हारे पेशानियों में सजदे की जो तो ललक अल्लाह ने रखी हुई है। तुम्हारे दिल में नमाज का शौक अल्लाह ने रखा हुआ है। एहसास मरता जा रहा है, वही एहसास दिलाने की जरूरत है। तो उस शख्स ने कहा कि अब्बास, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया, अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, जो तेरे अंदर था उसी को मैंने बेदार कर दिया है। वो चीज तो तेरे अंदर मौजूद थी ना पहले से, तो मैंने सिर्फ उसको बेदार कर दिया। आज बेदार करने की जरूरत है। आज तबलीग दीन और सुन्नियत की बहुत जरूरत है। नमाज की दावत को आम करने की बहुत जरूरत है। हम इससे बिल्कुल अपने जो है तो बिल्कुल अपनी जान न छुड़ाएं, इस काम को करें, नमाजी बनाए लोगों को। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझ कर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।